तो जो शख्स हमारा वजीर आजम है फॉर्म 47 का ही सही, वो क्यों सिविलाइज वर्ल्ड के इंतखाब के अंदर इतना बड़ा जा रहा है, उससे क्यों ये मजम्मत नहीं होती? सख्त अल्फाज के साथ मूंछों के साथ वापस गया था, इस मर्तबा बगैर मूंछों के वापस जाएगा। सर मुझे किसी मुद्दे की परवाह नहीं है सर, मैं लख लानत नहीं भेजता उस बेशरम और बेगैरत पे, लेकिन मेरा सवाल ये है, अरे वजीर आजम के मुंह से उसके लिए रास्कल का लफ्ज क्यों नहीं निकलता, एक कातिल का लफ्ज क्यों नहीं निकलता? अपने गिरबान में भी सर मुंह को चाती मारनी है कि नहीं? ये किसी के बाप दादे का मुल्क नहीं है कि कोई आके कबा मार दे और कोई आके दरख्त गिरा दे। किसी के पास ये मार्जिन नहीं है कि वो छोटा मोटा अटैक करे। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर आंख तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख के निकाल देनी चाहिए, और हम इंशाल्लाह निकालेंगे। गैरत के साथ, अना के साथ, अपना सर उठा के जवाब मर्दी के साथ उस जंग का जवाब देना है। पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह गैरत के साथ, जवाब मर्दी के साथ मोदी को जवाब दे। एक रास्कल और कसाई की जुल्म जबर और बर्बरियत का शिकार है। एक रास्कल है, एक बेशरम इंसान है, एक कातिल है, एक जुनूनी है। दो कौमी नजरिया की जो थ्योरी दी गई थी वो बगैर किसी वजह के नहीं थी, और आज अगर उस वजह का पता करना है तो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों से जाके इस बात का पता करना चाहिए कि जो गुजरात के एक रास्कल और कसाई की जुल्म जबर और बर्बरियत का शिकार हैं। मगर जनाब स्पीकर, मुझे समझ नहीं आती कि हमारा रवैया इतना माजरत खाना क्यों है। हम किसी भी वाक़े की मजम्मत के लिए इतने उतावले क्यों हो जाते हैं। मैं हुकूमत से सवाल करता हूं कि जब बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ और इस मुल्क के 26 बच्चे शहीद हुए और अनकन्फर्म्ड ज़राए में उनकी तादाद इससे कहीं ज्यादा थी, क्या हिंदुस्तान ने वो माजरत खाना रवैया इख्तियार किया था? क्या हिंदुस्तान ने उस वाक़े को कंडेम किया था? हम ये नहीं कहते कि पहलगाम का वाक़या को बहुत वेलकमिंग है, लेकिन पहलगाम के वाक़े की मजम्मत से पहले हिंदुस्तान से पूछा जाना चाहिए था कि तुमने पाकिस्तान में मारे जाने वाले निहत्ते पाकिस्तानियों की मजम्मत क्यों नहीं की। वो नरेंद्र मोदी वहां पर बैठा है, एक रास्कल है, एक बेशरम इंसान है, एक कातिल है, एक जुनूनी है, लेकिन जनाबे वाला उसको जो जवाब है वो माजरत खाना रवैये के साथ नहीं दिया जा सकता। अगर आज दुनिया और पूरा पाकिस्तान खड़े होकर यह बात कर रहा है तो हमारे वजीर आजम के मुंह से उसके लिए रास्कल का लफ्ज क्यों नहीं निकलता, एक कातिल का लफ्ज क्यों नहीं निकलता, एक मुसलमानों को वहशियाना तरीके से काटने वाले का लफ्ज क्यों नहीं निकलता हमारे वजीर आजम के मुंह से? सर, यह पाकिस्तान का मसला है। इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, ये सियासत के बारे में नहीं है। लेकिन आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, मेरा सर पूरा खानदान माइग्रेशन में शहीद हुआ है। मैं मोदी के लिए इससे भी सख्त अल्फाज बोलता अगर मुझे इस चीज की इजाजत होती। मुझे किसी मोदी की परवाह नहीं है सर, मैं लख लानत नहीं भेजता उस बेशरम और बेगैरत पे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो शख्स हमारा वजीर आजम है फॉर्म 47 का ही सही, वो क्यों सिविलाइज वर्ल्ड के इंतखाब के अंदर इतना बड़ा जा रहा है, उससे क्यों यह मजम्मत नहीं होती सख्त अल्फाज के साथ? हमने क्या दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार करना? अब आप कहेंगे मैं ये बात भी मुतनाज़ा करने लगा हूं। सर, मैं नहीं कर रहा सर, लेकिन अगर हमारे वजीर दिफा साहब ये बयान इरशाद फरमाएंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने के ऊपर फैसिलिटेशन की, तो दुनिया तो फिर हमें कहेगी कि हम दहशतगर्दों के फैसिलिटेट हैं। इसका जवाब वजीर खुद ही दे देंगे। जी बिल्कुल सर, मैंने तो सवाल रेज किया ना सर, जवाब मैं चाह रहा था आ जाए ना मोदी और इंडिया पे भी आ जाए ना। और सर मैं आपको एक बात बताऊं, जो अगर मोदी ने जंग मुसल्लत करनी है तो सर ज़ौक़ पूरा कर ले। ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली है। इस कौम के ऊपर अगर जंग मुसल्लत करेगा तो लास्ट टाइम तो अभिनंदन मूंछों के साथ वापस गया था, इस मर्तबा बगैर मूंछों के वापस जाएगा सर। अगली बात सर, इंडिया ने तो अभी जारियत कर दी सर, उन्होंने सिंध माहदे को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। दिस एक्ट इन सेल्फ इज अ वॉर, ये जंग है सर। लेकिन हमने अपने गिरबान में भी सर मुंह को चाती मारनी है कि नहीं? पीर जमात अली शाह जो हमारे वाटर कमीशन के हेड थे, उनका किरदार आज तक हर तरफ जेर गौर आ रहा है। हमने आज तक उसके ऊपर बात नहीं की। उसने क्यों इंडियन डैम्स के ऊपर सर इतराज नहीं किया? हमारे दरिया सूख गए, हमारे पास आज पानी अवेलेबल नहीं है। एक एरिया को अगर हम सैराब करना चाहते हैं तो एक पूरा सूबा अनरेस्ट के अंदर चला गया कि आप वो नहरें ना निकालें। सूबे का इशू नहरें नहीं था, सूबे का इशू था कि सूबे के पास पानी ऑलरेडी कम जा रहा था सूबा सिंध के अंदर, इस बुनियाद के ऊपर। लेकिन हमारे जो दरिया खामोश हुए उसके ऊपर हमारी रियासत का कोई मौक़िफ़ आज तक आया सर? नहीं आया सर। और
वाइंड अप करते हुए सर, आखिरी 2 मिनट दूंगा सर। मैं आपको सफदर साहब एक बात बताऊं, आप माशाल्लाह मुझसे ज्यादा जानते हैं हमारे जो दरिया सूखे और उसकी वजूहात और पस मंजर में आप जाएंगे ना, तो फिर हमारे 6 दरियाओं से आप शुरू करेंगे तो फिर आप भी के लोगों को उनके बाप दादाओं की हुई हरकतें जो है वो याद आने सर लगेंगी। सर एक डिबेट रख लेना इस पे। इसलिए मैं कह रहा हूं पानी पे रख लेना कि सर। आप प्रिसाइज रहें। ये एक डिक्टेटर ने ये साइन किए थे 3 दरिया उधर देने के लिए, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप माजी में ना जाएं, मेहरबानी करके सर मैंने प्रिसाइज रहें। सर अच्छा मैं एक बात सर करना चाहता हूं कि सर हिंदुस्तान में वो बेशर्म मोदी बैठा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जिस तरीके से बोला है, जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, वो पूरी दुनिया के सामने है। एक और बात की गई कि जनाब को छोटा मोटा अटैक करके इंडिया फेस सेविंग दे दे। ये किसी के बाप दादे का मुल्क नहीं है कि कोई आके कवा मार दे और कोई आके दरख्त गिरा दे। किसी के पास ये मार्जिन नहीं है कि वो छोटा मोटा अटैक करे। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर आंख तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख के निकाल देनी चाहिए और हम इंशाल्लाह निकालेंगे सर। मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत लूंगा सर। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आप सिंगल हैंडेडली इस रवैये माजरत खाना के साथ नहीं इसमें से बाहर निकल सकते। जंगें तबाही लेके आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब जंग आप पर मुसल्लत कर दी जाए तो फिर आपको गैरत के साथ, आपको अना के साथ, आपको अपना सर उठा के, आपको जवान मर्दी के साथ उस जंग का जवाब देना है। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूं तो पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह गैरत के साथ, जवान मर्दी के साथ मोदी को जवाब देगी। बहुत शुक्रिया। जनाब साहबजादा साहब अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे और बड़ी कमिटेड तकरीर थी इनकी, क्योंकि स्पीकर बार बार इनको इंटरनेशनली जो मोदी वाला मामला है, जहाँ जो ड्रोन और मिज़ाइल फेंके जा रहे हैं पाकिस्तान पे, एक तरफा तौर पे जंग मुसल्लत कर दी गई है, उसके सिलसिले में बात करने पे मजबूर कर रहे थे। और जो पाकिस्तान में होने वाले इससे भी बड़े मजालम जो अपनी आवाम के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं, जो फॉर्म 45 की गवर्नमेंट उसका जो सिस्टम है वो कर रहा है, उसमें वो बात करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। पानी के दरिया कैसे सूख गए, किसने ये सरेंडर किया। और वो फिर जब बात की वो ख्वाजा आसफ की कि उसने अगर ख़ुद ये तस्लीम कर लिया कि हम अमेरिका के कहने पे दहशत गर्दों की ट्रेनिंग करते रहे, उनको तैयार करते रहे, तो फिर उसका खमियाजा तो भुगतना ही होगा। अभी वही अमेरिका जिनकी खासा लेसी की गई 30-35 साल अपनी कौम के भी बर्बाद कर दिया गया और हमसायों को भी सुकून नहीं आने दिया गया, वही अमेरिका अब उसी तरह जिस तरह उसामा बिन लादेन को यहाँ से उठा के ले गया था और फिर उसकी कब्र तक नहीं बनने दी और समंदर बुर्द कर दिया गया नाम नहाद तौर पे, वही जो है ना अब इंडिया को इस बात की इजाज़त दे रहा है और पाकिस्तान को कह रहा है कि तुम मार भी खाते रहो और तुम्हें रोने की भी इजाज़त नहीं है। और उसे जिसको रास्कल कह रहे थे साहबजादा साहब, उसको खुली इजाज़त है कि तुम जितना जुल्म करना है कर लो। अभी उस तरफ गज़ा में होने वाले मुसलमानों पे मज़ालिम